वेलकम बैक टू आवर चैनल टैरो रीडर 111। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट। आप सब ने मेरे बर्थडे पर बहुत सारे विशेस सेंड किए। कुछ मुझे आए थे यहीं चैनल पर और कुछ बहुत सारे, एक्चुअली कुछ नहीं, बहुत सारे you have sent me wishes on Instagram and also few on Facebook. Thanks a lot for wishing me, for sending so much love and support on all my social media platforms. This is what I crave for. Your love and support. Thank you. और जो आज का वीडियो है दैट इज़, एंड आई एम सॉरी कि थोड़ा सा लेट हो गया है वीडियो, बिकॉज ऑल दैट बर्थडे पार्टी ऑल ऑफ दैट, आई एम रियली सॉरी. ओके, सो टुडे पायल को शो करने के लिए आई हैव दीज ब्यूटिफुल फ्लावर्स, beautiful colors, pink, red and orange. I guess saffron, I don't know what colors, but I guess this is what these colors are called. तो आज का जो वीडियो है दैट इज़ अबाउट कि आपका नियर फ्यूचर में, ओके, जब भी आप ये वीडियो देखेंगे ये तब के लिए एप्लीकेबल होगी. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप अभी के लिए ये वीडियो है. टाइम की कोई लिमिटेशन, कोई बाउंडेशन नहीं है. आप जब ये वीडियो आपके सामने आती है तब ये आपसे कनेक्ट करेगी. ओके, सो नियर फ्यूचर में जब भी आप ये वीडियो देखते हैं उसके नियर फ्यूचर में आपके लाइफ में लव, आपके करियर और आपकी हेल्थ, जो 3 बेसिक नीड्स होती है हर ह्यूमन की, उसमें क्या चेंजेस आने वाले हैं, उसमें क्या बदलाव आने वाले हैं, उसके ऊपर है ये वीडियो. तो मैं 3 अलग अलग कार्ड उठाऊंगी फॉर ईच ऑफ द पाइल्स. ओके, मतलब हेल्थ के लिए अलग कार्ड्स, लव के लिए अलग कार्ड्स, लव के लिए गाइडेंस भी उठाएंगे हम, और बाकी कार्ड्स तो उठा ही लेंगे ऑरेकल डेक से. विद दैट वील ऑल्सो पिक 1 कार्ड फॉर हेल्थ, क्योंकि ये पैंडमिक के बाद हमें ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि बिना हेल्थ कुछ भी सस्टेनेबल नहीं है. ओके, वी हैव टू मेक श्योर कि हम अपना हेल्थ का बहुत सारा ध्यान रख रहे हैं. सो 3 थिंग्स, लव, कैरियर एंड हेल्थ. ओके, 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स. और लेट्स सी कि what comes for whom. I love you guys and I will see you in अच्छा, by the way, if you don't know अभी भी कि if you are new to tarot card readings, तो मैं आपको बता दूँ कि आगे एक फ़ोटो आएगी, उसमें एक पिक्चर होगी इन रोजेस की. आप टाइम वो पिक्चर देखें, एक एक रोज़ पर मेडिटेट करें, और उसके बाद नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स दिए होंगे. आप वहाँ से जाकर डायरेक्टली मैं आपको मिलूँगी आपकी रीडिंग्स में. मतलब बेसिकली आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प देखकर अपनी रीडिंग्स तक डायरेक्टली जा सकते हैं. ओके, उसके अलावा इफ़ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब्ड माई दिस चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, बिकॉज लाइक व्यूज़ बहुत अच्छे आने शुरू हो गए हैं हमें ऑलरेडी, बट सब्सक्राइबर काउंट बढ़ने का नाम नहीं ले रहे. सो गाइज प्लीज़, इफ़ यू आर नॉट सब्सक्राइब्ड येट, और अगर आपसे रेजोनेट हो रही हैं वीडियोज़, यू आर एक्चुअली वॉचिंग माई वीडियोज़, यू आर लविंग, then please do like, share and comment, and don't forget to subscribe. And most importantly, if you want personal readings, तो वो हो रही हैं, और वो इस समय it's on bomb discounts. So please go ahead and book your readings. Bomb discounts are going on, like I can't just कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता दो. आई विल जस्ट एक्चुअली कमेंट सेक्शन में आई डोंट थिंक सो, डायरेक्टली मैसेज मी ऑन माई एनी ऑफ इंस्टाग्राम हैंडल्स. मैं आपको लाइक
there are bomb deals going on. Please go ahead and grab. बहुत सस्ते में रीडिंग्स हो रही हैं. Please go ahead and like let's do your. I would love to help you guys. Okay, I will now see you in your reading. Bye bye. Hi everyone, let's choose your pile. So pile 1 is this orange rose on your extreme right hand side. Pile 2 is this red rose in the middle. And pile 3 is this pink rose in the extreme left hand side. Please concentrate on each of the piles. बहुत ध्यान से देखिए, और जो पाइल आपको सबसे पहले अट्रैक्ट करे वही आपकी पाइल है. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं, आप वहाँ पर जाकर अपनी रीडिंग एंजॉय कर सकते हैं. बाय बाय. हाय पाइल 1, वेलकम बैक टू योर रीडिंग. एंड आपने चूज़ किया है ये ब्यूटिफुल सा ऑरेंज कलर का रोज़, विच आई एम इन लव विद. सच अ नाइस एंड ब्राइट कलर. Beautiful. Okay, so I will keep it right here. Yes. Okay, so हम देख लेते हैं. पहले लाइव शफल करूँगी कार्ड्स. Okay, so let's see what comes for. Okay, so love, career, and then health. Okay, angels, please let us know. I'm sorry. Okay, angels, please let us know कि पाइल 1 जिन्होंने चूज़ किया है ऑरेंज रोज़, उनका लव को लेकर के रीसेंट फ्यूचर क्या रहने वाला है. एंजल्स प्लीज़ बताइए रीसेंट फ्यूचर क्या रहने वाला है लव को लेकर. I'm sorry, I'm really sorry. Okay, मैं एक बार सारे कार्ड्स शफल कर लूँ, उसके बाद okay, I am gonna keep 3 cards each. Okay. Okay, angel. अच्छा, love के लिए I will also pick a कनेक्शन का के लिए गाइडेंस. ओके, सो एंजल्स प्लीज़ बताइए कि कैरियर को लेकर पाइल 1 जो लोग ऑरेंज रोज़ चूज़ कर रहे हैं उनके लिए उनका करियर कैसा रहने वाला है. एंजल्स प्लीज़ बताइए. ओके ओके ओके, एंड लास्ट एंजल्स प्लीज़ लेट अस नो कि जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया उनकी हेल्थ कैसे रहने वाली है नियर फ्यूचर में. ओके ओके, one card for connection. Angels, please please give pile 1 a card for their connection. Angels, please give them a card for their connection. Okay. Okay, so let's start. हम ये वाले कार्ड्स जो कि आपके कैरियर के लिए और करियर और हेल्थ के लिए हैं वो हम बाद में देखेंगे. पहले लव के कार्ड देख लेते हैं. तो जो पहला कार्ड आया था वो था 6 ऑफ कप्स. ओके, उसके बाद आया था 5 ऑफ कप्स. ओके,
and then you have the sun. Okay, so acha, I wanted to tell you one thing. Can you see this color? लगभग मिक्स ऑफ सेम कलर्स, राइट, लाइक येलो यहाँ पर है, ऑरेंज एंड टर्निंग इनटू रेड. वेरी नाइस, लाइक resonates with this card, right? Okay, so जो आपकी रीडिंग का कहना है पाइल 1, वो कुछ ऐसा, आई एम रियली सॉरी. ओके, सो पाइल 1, आपका जो कनेक्शन है दैट इज गोइंग टू बी गुड. मुझे ऐसा लगता है ये कोई इट्स अ रिलेशनशिप जहाँ पर पास्ट लाइफ या फिर बचपन की बातें हैं. मतलब यू बोथ आर फ्रेंड्स, लाइक बचपन से आप दोनों दोस्त हैं. ऐसा हो सकता है कि आप दोनों का कनेक्शन बिल्कुल ऐसा है, या तो फिर आपको बचपन जैसा कनेक्शन हो सकता है, एज इन यू बोथ हैव फन टुगेदर, यू बोथ हैव लॉट ऑफ, यू बोथ स्पेंड लॉट ऑफ टाइम टुगेदर. वो जैसे हम बचपन में स्पेंड करते हैं लॉट ऑफ टाइम, इनोसेंट टाइम, वैसा आई फील की कनेक्शन होगा आपका. उसके अलावा आई फील कि कहीं ना कहीं, अब क्योंकि ये बचपन जैसा प्यार है, कहीं ना कहीं शो ऑफ वाला सीन भी है, लाइक शो ऑफ एज एन फ्लॉन्ट करने वाला सीन भी है. ओके, यू मे फ्लॉन्ट थिंग्स, ओके, फ्लॉन्ट थिंग्स, और मे बी यू फ्लॉन्ट फॉर योर पार्टनर. ओके, मतलब ऐसा हो सकता है कि आपकी जो पार्टनर है, दे लुक रियली गुड एंड यू स्टार्ट फ्लॉन्टिंग फॉर, मतलब ऐसे लाइक नो सी दिस इज माई पार्टनर और समथिंग लाइक दैट. ओके, वो हो सकता है. उसके अलावा थोड़ी प्रॉब्लम्स भी होंगी. ओके, सबको जैसा लाला लैंड जैसा कभी नहीं होता. आई डोंट एग्री विथ दैट कॉन्सेप्ट कि कभी भी यू विल गेट एवरीथिंग हैपनिंग अकॉर्डिंग टू यू एंड सब कुछ बहुत अच्छा बिल्कुल एकदम ना क्रिस्प हो जाए. कभी वो पॉसिबल नहीं होता, तो वो एक्सपेक्ट भी मत किया करो आप लोग, कोई भी. नो वन शुड एक्सपेक्ट दैट लाला लैंड. ओके, उसके बाद 5 ऑफ कप्स था. सो मे बी आप नियर फ्यूचर में, या फिर अभी भी हो सकता है कि आप सफ़र कर रहे हो ऐसी सिचुएशन से जहाँ आप थोड़ा सा डिप्रेस फील कर रहे हो, या फिर आपको लग रहा हो कि चीज़ें लव को लेकर वैसी नहीं जा रही हैं जैसी यू वुड हैव प्लान्ड, या फिर आपने सोचा हो कि ऐसी होंगी चीज़ें. बट आपको हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा हैं और आपको सिर्फ उनकी तरफ जाना है, आपको उन्हें खोजना है. और ना ही सिर्फ खोजना है, यू हैव टू जस्ट बी पेशेंट कि वो अपॉर्चुनिटीज़ आप तक आएँ. ओके, मतलब ढूंढो अपॉर्चुनिटीज़, तब आएंगे. आपको घर में बैठे बैठे किसी भी चीज़ को लेकर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलने वाली हैं. मतलब अगर आप रिलेशनशिप में हो और कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो जब तक आप उन्हें सॉल्व नहीं करोगे तो वो सॉल्व नहीं होने वाली हैं, वो वैसी की वैसी रहने वाली हैं. और अगर आप सिंगल हो और आप घर में बैठे बैठे ऐसा सोच रहे हो दैट आई एम गोना गेट अ गर्ल और आई एम गोना गेट अ बॉय, नो यू आर नॉट गोना गेट. यू हैव टू जस्ट अप्रोच फॉर इट. ओके, देखो और आपके आसपास है, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. ओके, आपका ध्यान जा रहा है इन बातों पर कि क्या चला गया, बट यू आर सपोज टू सी कि क्या आ सकता है आपके पास. ओके, आप क्या पा सकते हो इन फ्यूचर, क्योंकि इट्स गोइंग टू बी द सन. योर अंडरस्टैंडिंग बहुत पॉजिटिव हो सकता है आपके लिए, सब कुछ लव से रिलेटेड. बट सी जैसे ये कार्ड भी आया था आपके कनेक्शन के लिए, या फिर आप
के लव कनेक्शंस के लिए. The card says convince yourself, not others. First convince yourself that you want to date. Either you want to date, you don't want to date, or is this मतलब is this the person, और ये नहीं है वो इंसान. आप पहले खुद को कन्विंस करो दूसरों को कन्विंस करने से पहले. मतलब अपने पार्टनर को क्या कन्विंस करोगे आप अगर आप खुद कन्विंस्ड नहीं हो इस बात को लेकर के. ओके. हाँ, द नीड टू क्लैरिफाई, एक्सप्लेन्स और जस्टिफाई वन सेल्फ in personal relationship is always self-serving. Okay. What's important is knowing the truth about why you felt the need, because it is often pointed to insecurities that could be dealt with in more effective ways. Okay. मतलब बेसिकली ये है कि कई बार, हाँ, ये गाइडेंस भी हो सकता है कि कई बार ऐसा होता होगा दैट आप जिस रिलेशनशिप में हैं आप बहुत सारी चीज़ों के लिए अपने पार्टनर को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे होंगे, बट ज़रूरत नहीं है उसकी. आप मतलब क्लैरिफाई करने की ज़रूरत वहाँ पड़ती है जहाँ प्रॉब्लम्स होती हैं. आपको क्लैरिफाई करने की ज़रूरत नहीं है. इफ़ यू आर राइट, मतलब क्लैरिफाई एज एन, आई एम नॉट सेइंग कि इफ़ शी इज़ आस्किंग या और ही इज़ आस्किंग कि ऐसा क्यों किया, तो आपको वो क्लैरिफाई नहीं करना चाहिए. ओके. बट उतना ट्रस्ट होना चाहिए कि, और वो ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है. देयर यू हैव टू पुट इन एफर्ट कि यहाँ आपको एफर्ट डालना है, ना कि यहाँ कि आप आप हर एक बात पे उसको एक्सप्लेनेशन दे रहे हो. एक्सप्लेनेशन देना क्यों पड़ रहा है आपको? आपका फोकस यहाँ होना चाहिए कि आपको इतना ट्रस्ट बिल्ड करना चाहिए कि कोई भी आए और कुछ भी बोले, बट योर रिलेशन स्टे इन दैट. कोई उस रिलेशनशिप को हिला ना पाए. देयर योर फोकस शुड बी. ओके. सो दिस वॉज इट for your love. Now we will go in career. I know it's going a little long, but zaruri hai to explain everything. So the first card comes up is 8 of Swords. Okay, I will keep these cards aside first. Okay, card 2 is the Hanged Man. And then Knight of Pentacles. Okay, so I am seeing कि आप थोड़ा सा बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं या करेंगे इन योर फ्यूचर. आपको शायद थोड़ा रिस्ट्रिक्टिव फील होगा. हो सकता है कि आप किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर रहे हों और आप क्रिएटिव हों और आपको कुछ क्रिएटिव फील्ड में करना हो, बट बिकॉज यू आर इन अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड 6 to 9 वाला जॉब, वो वाला कुछ सीन हो, वैसा हो सकता है. और अगर वो सीन नहीं है, यू लाइक योर जॉब, यू लव योर जॉब, तो ऐसा सीन हो सकता है कि आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं उसमें आपको फ्रीडम नहीं मिल रहा है. एज इन आपके जो बॉस हैं वो थोड़ा सा दे आर नॉट गिविंग यू दैट स्पेस कि जहाँ आप अपना टैलेंट शो कर सको. ओके. जहाँ आप फ्री होके काम कर सको बेसिकली. ओके. वो कहीं ना कहीं आपको रिस्ट्रिक्टिव फील होगा. आपको लगेगा कि यू आर बीइंग रूल्ड. आप थोड़े से आपको कंफ्यूजन महसूस होगी, बंधा हुआ महसूस होगा, लिटिल ऑकवर्ड यू विल फील करियर को लेकर के. बट वो सॉल्व हो सकता है बिकॉज आप में वो क्षमता है कि आप वो चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं. आर यू अंडरस्टैंडिंग पाइल 1? पाइल 1, आप करियर को लेकर थोड़े परेशान हो सकते हैं, थोड़ी चीज़ें स्लो जा सकती हैं. नाइट ऑफ पेंटिकल्स इज देयर. तो मनी को लेकर के चीज़ें, करियर को लेकर के चीज़ें स्लो हो सकती हैं, बट ऐसा नहीं है कि देयर इज़ नो होप. ओके. चीज़ें स्लो हैं, बट लॉन्ग रन के लिए आपको थोड़ा मेहनत करना होगा, बट चीज़ें आपके लिए सही तरीके से टर्न हो जाएंगी फॉर श्योर. ओके. हैंग्ड मैन इज ऑल्सो अबाउट लिटिल एक्सपेरिमेंटिंग. ठीक है. आप थोड़ा बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके, थोड़ा सा बी लिटिल एडवेंचरस.
विथ योर डिसीजंस। मगर मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप बिल्कुल यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग लाइक बॉम अमाउंट और समथिंग लाइक दैट. यू डोंट डू दैट. जस्ट क्विट योर जॉब एंड गो एंड डू समथिंग. No, I'm not saying that, okay, but I am saying कि little छोटा छोटा सा एडवेंचर यू शुड डू. लाइक आपको कुछ छोटी सी चीज़ से बदलाव करना शुरू करना होगा. ओके, वहाँ से ही चेंज होना शुरू हो जाएगी चीज़ें. ओके, सो करियर फाइनेंसिस को लेकर थोड़ा सा स्लो तो चीज़ें चल रही हैं. आई विल नॉट डिनाई ऑन दैट. थोड़ा आप परेशान हो फाइनेंसिस को और मनी को लेकर के. मतलब जैसी चलती हैं वैसी नहीं चल रही हैं, या जैसी चलनी चाहिए वैसी नहीं चल रही हैं. बट थिंग्स आर गोइंग टू बी ओके इफ़ यू डू ऑल ऑफ व्हाट आई हैव सेड. ओके, थोड़ा सा चैलेंजेस लेने की ज़रूरत है और थोड़ा सा पेशेंस की भी ज़रूरत है. ओके, एडवेंचरस होने की ज़रूरत है, पेशेंस की ज़रूरत है, और साथ में what all I said, be little positive also. Okay, everything is gonna be okay, but ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी. Okay, in your future for your career pile 1. Okay, now coming to health, don't like underestimate your health. Okay, you're supposed to see this. Health is very important. Okay, so pile 1 के लिए जो health को लेकर के आया है वो है the Chariot, which is 7th number, and then 3 of Pentacles. Okay, and then Queen of Pentacles. Okay, हेल्थ को लेकर मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि थोड़ा हवा पानी बदलने की ज़रूरत होगी आपको हेल्थ को लेकर के. हालांकि हेल्थ इज़ गोना बी एब्सोल्युटली ओके, आई फील. हाँ, और कुछ चीज़ें मुझे आपको बतानी है कि हेल्थ को लेकर के आपको थोड़ा हवा पानी बदलना चाहिए बीच बीच में. दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. यू शुड गो एंड ट्रैवल, यू शुड गो एंड हैव लिटिल फन. आपको थोड़ा सा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कंधों पर, आई विल हैंडल एवरीथिंग, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. यू कैन वर्क इन अ ग्रुप. ओके, मतलब डिवाइड कर लो अपना काम. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको ही सब कुछ करना है, अपने कंधों पर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लोगे एंड एवरीथिंग इज गोना बी ओके. नो, इट इज़ नॉट. दैट इज़ गोइंग टू कम ऑन योर हेल्थ एंड दैट इज़ द वर्स्ट थिंग यू कैन डू टू योर सेल्फ. ओके, देन कम्स द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स विच शोज कि फाइनेंसेस को लेकर के भी शायद यू विल बी लिटिल थोड़े से परेशान होंगे आप, बट होने की ज़रूरत नहीं है. मैं आपको ये भी बोलूँगी नहीं है. आई गेस मनी विल मेक देयर वे टू यू. ओके, उसके अलावा आई फील दैट you are supposed to divide your work. That is the first thing you should do. Okay, आपको अपना काम डिवाइड करना चाहिए. आपको थोड़ा घूमने जाना चाहिए, थोड़ा काम डिवाइड करना चाहिए, थोड़े पैसे भी बचाने चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो कि कब क्या हेल्थ का हैजर्ड आ जाएगा. थोड़े पैसे मुझे ऐसा लगता है कि कहीं स्टोर करने चाहिए, लाइक हेल्थ इंश्योरेंस और समथिंग लाइक दैट यू शुड टेक. ओके, आई फील दैट फॉर you pile 1. I love you guys, and this was your reading pile 1, and thank you for watching till here. If you're not yet subscribed to my channel, please do the honors. You can just press that red button, and also don't forget to press the bell icon so that you get notified whenever I post a video. So I will see you in another reading. Don't forget to subscribe. Bye-bye. Hi Pile 2, welcome back to our channel, and you have chosen this beautiful red rose. Maybe love. Okay. I will keep it right here. Okay, so मैं shuffle करती हूँ cards. So 3 piles होंगे, 3 cards भी होंगे for each pile. And here is love,
then career, and then here health. Okay, और love के लिए I'm gonna also pick a card from a connection के लिए message from universe. Okay, so let's begin. Angels, please tell us कि जो pile 2 है हमारी, उनको लव को लेकर के क्या है उनका नियर फ्यूचर. अभी भूख लो सारे को. तो I'm really sorry for that noise. Okay, angels please बताइए कि क्या रहने वाला है लव को लेकर के पाइल 2 का नियर फ्यूचर. एंजल्स प्लीज बताइए कि लव को लेकर के क्या रहने वाला है हमारे पाइल 2 का नियर फ्यूचर. ओके. ओहो. ओके. एंजल्स प्लीज लेट अस नो कि करियर को लेकर के क्या है पाइल 2 का नियर फ्यूचर. ओके. ओहो. ओके. ओके. एंजल्स प्लीज़ बताइए कि पाइल 2 को लेकर के हेल्थ को लेकर के क्या होने वाला है नियर फ्यूचर में पाइल 2 के लिए. Okay. Oh, okay. Okay. Great cards, pile 2. Let's see कि क्या कनेक्शन के लिए एक मैसेज आता है पाइल 2 के लिए. ओके, 2 कार्ड्स अपने से आ गए हैं और यही लेना चाहूँगी मैम. ओके, सो एक एक करके बताती हूँ मैं आपको. लेट मी सेटल अ बिट. ओके, सो द फर्स्ट card we got is the World. Great card. Second card is 2 of Wands. And the last one is 5 of Swords. Okay. So, love को लेकर के I want to tell you कि आपका नज़रिया ही बदल जाने वाला है. मे बी शायद कोई कॉन्फ्लिक्ट होगी नियर फ्यूचर में. कोई एक आर्ग्यूमेंट हो सकती है, कोई भी एक चीज़, कोई एक इवेंट होगा आपके लाइफ के नियर फ्यूचर में. मुझे लगता है थोड़ा डिसहार्टनिंग होगा, बट देन दैट इज़ गोइंग टू बी गुड फॉर यू. एंड मतलब आई एम नॉट श्योर कि ब्रेकअप या ऐसा कुछ होगा. आई डोंट थिंक सो. बट कॉन्फ्लिक्ट, ओके, थोड़ी एक लड़ाई सी होगी. ओके, और वो होगा और उसके बाद आपका नज़रिया बदल जाएगा रिलेशनशिप को लेकर के. ओके, आप का एक चेंज होगा, एक चेंज आएगा, आपका नज़रिया बदल जाएगा प्यार को देखने का. कुछ चीज़ें आपको शायद जो पता नहीं थी वो पता लगेंगी. आप नई चीज़ें सीखेंगे उस कनेक्शन को लेकर के, या तो जिस कनेक्शन में आप हैं
उस कनेक्शन को ले करके आप कुछ नई चीज़ें सीखेंगे। और ना ही सिर्फ उतना, आप you'll, oh my god, okay, so here can you see there are red roses with lilies, like white lilies हैं और red roses हैं, and you have also chosen a red rose. Okay, so this is your pile. Okay, confirmation. सो व्हाट आई थिंक इज़ कि थोड़ा सा एक कॉन्फ्लिक्ट होगा और उसके बाद आपका नज़रिया बदल जाएगा और आपकी मुझे लगता है कि कार्मिक साइकिल भी ख़त्म होगी और आप जो एक वर्ल्ड वाइड आपकी नॉलेज है प्यार को लेकर के, आपका जो एक रिस्पॉन्स है प्यार को लेकर के, वो बदल जाने वाला है इन नियर फ्यूचर. ओके, and then not only this much, I feel that you're going to be little stressed. जो प्रोसेस होगी इस बदलाव की वो इतनी स्मूथ नहीं रहने वाली है दैट सब कुछ बिल्कुल मक्खन की तरह हो गया, वैसा नहीं होने वाला है. थिंग्स आर गोइंग टू बी लिटिल स्लो, थोड़ी सी तकलीफ के साथ, बट मुझे लगता है कि वो आगे के लिए बहुत अच्छा एक you'll be happy that this happened with you. ओके, सो 2 कार्ड्स आए थे आपके लिए. सो यू आर destined for greatness on the wings of love. Okay, this is what card you have got, and pucker up buttercup. Okay, this is the second card और इनके पीछे भी एक छोटे मैसेजेस होते हैं. तो मैं पहले इस कार्ड के पीछे लिखा हुआ मैसेज पढ़ती हूँ. बीइंग फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल विल अर्न यू रिस्पेक्ट. ओके, रिमेंबर दिस इज अ गाइडेंस फॉर यू एक लव कनेक्शन के लिए. ओके, तो बीइंग फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल विल अर्न यू रिस्पेक्ट एंड एडमायरेशन. ओके, आप अगर सही रहोगे, फेयर रहोगे किसी भी चीज़ के लिए और रिस्पॉन्सिबल रहोगे. ओके, अगर आपसे कोई गलती हुई है तो यू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर सेल्फ कि हाँ मुझसे हुई है, या फिर जो भी है आपको सही रहना है. ओके, विल अर्न यू रिस्पेक्ट, दैट विल मेक यू अर्न रिस्पेक्ट. सामने वाला बंदा आपकी रिस्पेक्ट करेगा उसके लिए, और उसके बाद उसकी वजह से दे विल एडमायर यू और मोर. ओके, और दे विल एडमायर यू मोर एंड ऑल्सो दे विल रिस्पेक्ट यू मोर. आपकी डिग्निटी बेहतर होगी उनके आगे. बट बीइंग जेन्युइनली काइंड विल मेक यू अ टोटल लव मैग्नेट. ओके, अगर आप ऐसा करते हो कि एक होता है कि आपने सोच समझ के बेहतर बिहेव किया, ठीक है, तो आप रिस्पेक्ट मिल जाएगी, आपको सब कुछ हो जाएगा. बट इफ यू वांट टू अट्रैक्ट लव देन यू हैव टू जेन्युइनली बी अ नाइस पर्सन. ओके, सो जो सेकेंड कार्ड था जिस पे लिखा हुआ था यू आर डेस्टाइन्ड फॉर ग्रेटनेस ऑन द विंग्स ऑफ लव, उसके पीछे जो नोट है वो मैं पढ़ रही हूँ अब. That says, to clarify, the primary role of love are not to heal, fix, or mend, not to soothe, cure, or ease, not even to refresh, rejuvenate, or restore hardly. The primary role of love are to Yahoo and Woohoo. Okay, so this means basically कि जो प्यार का मेन मकसद होता है वो होता ही नहीं है टू फिक्स यू, टू क्लींस यू, टू हील यू, टू मेंड यू और टू सूद यू. मतलब इन सारी चीज़ों के लिए नहीं होता है. इट इज़ देयर टू मेक यू फील समथिंग, टू टीच यू, टू गाइड यू फॉर बीइंग अ बेटर पर्सन. और
वही होगा। ओके, ये रिलेशनशिप शायद मुझे नहीं लग रहा है कि हालांकि दिस विल एंड, बट जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं रिलेशनशिप में वो इसलिए आ रही है सो दैट दे कैन मेक यू अ बेटर पर्सन, अंडरस्टैंड दैट। ओके, सो हियर आई एंड विथ लव in your future. Now it comes for career. Okay, so Queen of Pentacle is the first card, second card says the Chariot, and the last card is the Devil. Don't get scared seeing Devil. Okay, when I see the Queen of Pentacles, तो आई एम टेलिंग यू दैट मनी इज विथ यू। ओके, पैसे हैं और पैसे आएंगे, और ज़रूरत यह है कि आप हम्बल रहें विथ मनी। ओके, पैसा आ रहा है का मतलब ये नहीं है कि हाँ दुनिया गई भाड़ में, मेरे पास पैसा है। यू आर नॉट सपोज टू डू दैट। ओके, बी रियल हम्बल। आई फील कि आप बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं, दैट इज़ वेरी गुड। आपको थोड़ा सा मज़े भी करने चाहिए करियर को लेकर के। मे बी यू विल ऑल्सो ट्रैवल। ओके, करियर से रिलेटेड ट्रैवलिंग होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, करियर से रिलेटेड ट्रैवलिंग होगी और करियर में विक्ट्री होगी अगर आपने कुछ नया शुरू किया है तो। ओके, कुछ टॉक्सिक लोग हो सकते हैं आपके आसपास, उनसे बच के रहने की ज़रूरत है। बट डेविल ऑल्सो टॉक्स अबाउट बीइंग वेरी पैशनेट एंड स्ट्रॉन्ग एंड पैशनेट। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग अपने करियर को लेकर के बहुत ज़्यादा पैशनेट रहने वाले हैं और बाहर जाने वाले हैं, थोड़ा ट्रैवल करने वाले हैं इन द नियर फ्यूचर। मनी इज़ गोइंग टू बी गुड ऑन योर साइड। पाइल 2 के लिए पैसे को लेकर के, करियर को लेकर के आई डोंट थिंक सो एनी प्रॉब्लम इज़ गोइंग टू कम। बस एक छोटी सी बात है कि हो सकता है कि आपके आसपास कुछ टॉक्सिक लोग हों जिन्हें मज़ा ना आ रहा हो आपके मतलब आपको देख करके उन्हें जलन हो रही हो या कुछ ऐसा हो सकता है और उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है दैट यू गोइंग गुड, और तो उनसे दूर रहें। दैट्स इट। ओके, दिस इज़ डन फॉर यू on career. Now coming to health, Ace of Pentacle is the first card. I'm sorry, the Fool comes this second, and 5 of Cup is the third card. Okay, so for me guys, Ace of Pentacles. Okay, so the new beginning of like maybe you will start a new diet, or maybe you will अभी तक आप ध्यान नहीं दे रहे थे अपने हेल्थ का, और हो सकता है कि आप अब ध्यान देना शुरू करो। यू विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन योर हेल्थ। ओके, हो सकता है कि आप अभी तक ध्यान नहीं दे रहे थे कि आपको कैसे अपने हेल्थ पर भी पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। विथ अपने करियर पे पैसे डालते हैं अपन, अपने कनेक्शंस पे पैसे डालते हैं, बहुत सारी और चीज़ों पे पैसे डालते हैं, बट वी डोंट स्पेंड ऑन आवर सेल्स। ओके, और वो ज़रूरी होता है। और अब भी मुझे ऐसा लगता है कि पाइल 2 अब आप अपने अपने ऊपर पैसे इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, अपनी हेल्थ के ऊपर पैसे शुरू करेंगे। हो सकता है यू स्टार्ट गोइंग टू जिम और पिलाटेस और एनीथिंग लाइक दैट। उसके बाद मुझे लगता है दैट इज़ व्हाट, मतलब यू आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू फ्रेश लीप ऑफ फेथ। यू आर गोइंग टू टेक, यू आर गोइंग टू स्टार्ट कि नहीं यार अब बहुत हो गया जंक खाना और लेट नाइट स्लीपिंग एंड नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, नॉट एक्सरसाइजिंग, बट यू आर गोइंग डू समथिंग लाइक यू आर गोइंग टू बी वेरी पॉजिटिव। क्योंकि अभी आपकी सिचुएशन उतनी सही मुझे नहीं लग रही है। यू आर इन अ बैड सिचुएशन। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा खास बड़ी बीमारियां नहीं लग रही हैं, बट देन ऐसा भी नहीं लग रहा है कि छोटी छोटी प्रॉब्लम्स नहीं हैं। छोटी छोटी काफ़ी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें आप नेगलेक्ट कर देते हैं, बट ज़रूरी ये है कि आप उस चीज़ को नेगलेक्ट ना करें पाइल 2, और आप अपने हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान दें। और जो आप आगे फ्यूचर में डिसीजन लेने वाले हैं टू स्टार्ट एंड इन्वेस्ट इन योर हेल्थ,
वो बहुत अच्छा डिसीजन है और हर किसी को वो एक डिसीजन लेना चाहिए. दे शुड ऑलवेज टेक अ लीप ऑफ फेथ फॉर देयर हेल्थ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. ओके, कुछ भी चीज़ पे अगर आप ध्यान नहीं देना चाहते हो, I am saying कि you should take care of everything, career, your relationships, your money, everything. But most importantly, you should take care of your health. If health goes haywire, then everything is going to shatter down. Okay, सब बंद हो जाना है अगर आपकी हेल्थ बंद हो गई तो. ओके, वो गड़बड़ हुई तो. सो यू आर सपोज टू, योर डिसीजन इज एब्सोल्युटली great. Piku is now having his the best time ever during I am making a video. So thank you, Pile 2, for watching our videos. Thank you, thanks a lot, and it was great reading for you guys. If you're not yet subscribed, please do the honors, please subscribe to our channel, and I will see you. And if you have not yet subscribed to my other channel, please do that as well. Thank you. I will see you in another reading. Bye bye, Pile 2. Hi, Pile 3. Welcome back to your reading. And you have chosen this beautiful pink rose. Bright pink color. Okay, so I will keep it right here so that you can keep seeing this. Okay, sorted. Okay, no, right here. This is small as compared to other flowers, so but your reading is going to be great. Okay, Pile 3. Such a beautiful flower. Okay, so I am going to see shuffle life cards. और यहाँ पर होंगे लव के लिए, यहाँ पर होंगे करियर, और यहाँ पर होंगे piles for health. Okay, I'm gonna pick 3 cards for each pile. Angels, please बताइए how is pile 3 के लोगों के लिए उनका लव कनेक्शन कैसे रहने वाला है इन द नियर फ्यूचर. ओहो, पाइल 3 के लिए उनका करियर कैसा रहने वाला है नियर फ्यूचर में. एंजल्स, जिन्होंने पाइल 3 पिंक कलर का रोज चूज किया है, उनका नियर फ्यूचर में कैसा रहने वाला है. एंजल्स, प्लीज़ बताइए कि हेल्थ को लेकर के पाइल 3 का कैसा हेल्थ रहने वाला है इन द नियर फ्यूचर. ओके, नियर फ्यूचर में पाइल 3 की हेल्थ कैसे रहने वाली है. एंजल्स, प्लीज़ बताइए. Cards are flying so much today. Angels, प्लीज बताइए पाइल 3 को लेकर के, हेल्थ को लेकर के क्या रहने वाला है. Okay, I'm gonna just put 2 more cards. Okay, what is happening today? Okay, I want to pick this also.
Okay, one card for their connection. Angel pile 3 के लिए एक कार्ड उनके लव कनेक्शन को लेकर के एंजल्स प्लीज दीजिए. Okay, 2 cards came up for you, pile number 3. Okay, so let me settle down things a bit. आपके लिए हेल्थ को लेकर के भी 4 कार्ड्स आए हैं. ओके, पाइल 3. डैम लकी यू आर, ऑल कार्ड्स आर कमिंग. ओके, सो पहला जो कार्ड आता है लव को लेकर, दैट इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पाइल 1, सॉरी पाइल 3. नो, लास्ट में बताऊंगी. ओके, 5 6 7 7 ऑफ wands, and then 4 of wands. All the cards are wands. Can you see? Lot of like fire energy, lot of passion. ओके, सो मुझे ऐसा लगता है रिलेशनशिप्स को लेकर के पाइल 3 आप थोड़े से आप थोड़े से, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कंफ्यूज होंगे हल्के से. ओके, आई फील कि ओके, दिस आई एम गेटिंग वेरी इंट्यूटिवली कि आप थोड़े से कंफ्यूज होंगे रिलेशनशिप्स को लेकर के, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ऐसी फीलिंग्स होंगी कि दे आर वेरी अथॉरिटेटिव, दे आर हाइडिंग समथिंग फ्रॉम यू, आपसे कुछ छुपा रहे हैं. आपको ऐसा भी लगेगा कि आप लोगों के बीच में काफ़ी लड़ाइयाँ हो रही हैं, और मुझे ऐसा भी लग रहा है बेसिकली आपको ऐसा लगेगा कि आपसे बहुत कुछ छुपाया जा रहा है. बट ऑन द अदर हैंड आपको ये भी लगेगा कि ओके, आपको ये भी लगेगा दैट आई वांट टू गेट मैरिड टू दिस पर्सन. ओके, सो ये भी लग सकता है, लगेगा आपको, और दूसरे साइड पे ये लगेगा दैट दे आर चीटिंग विथ यू मे बी. बट लेट मी टेल यू दैट आप शायद, मुझे ऐसा लगता है कि सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट में है, खुद से जो एक लड़ाई होती है ना उसमें हैं आप. और आप देख सकते हैं कि ये जो कार्ड्स आए हैं वो कुछ ऐसे आए हैं, मतलब वेट. ओके, सो ये तीनों कार्ड्स ऐसे आए हैं. यहाँ पर आपको थोड़ा सा ऐसा लगता है दैट शी इज़ अथॉरिटेटिव, शी और ही इज़ अथॉरिटेटिव, दे चीट ऑन यू, मे बी दे आर हाइडिंग समथिंग फ्रॉम यू. और आपके बीच और इस तरफ है दैट यू वांट टू गेट मैरिड टू दिस पर्सन, यू वांट टू हैव अ फैमिली. और बीच में आता है कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में. बट मुझे ऐसा लगता है कि आप स्लोली थोड़े समय बाद, मुझे लगता है जैसे ही ये समय आ जाएगा उसके थोड़े ही समय बाद आप ये सब सॉर्ट आउट कर लेंगे. ओके, आई एम सॉरी. हाँ, आई फील दैट यू कैन सॉर्ट एवरीथिंग आउट यहाँ पर. मुझे हाँ, बट आपको पॉजिटिव रहना होगा, आपको मैनिफेस्टेशन करना होगा, आपको चीज़ें समझनी होंगी कि ऐसी होती हैं और चीज़ें फिर सॉर्ट हो जाएंगी. आई फील फॉर श्योर. ओके, डू ओके. सो two cards came up for you, for your connections basically. तो जो पहला कार्ड आया दैट वाज डू समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट. दिस कार्ड सेज डू समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट. जिसके पीछे भी एक नोट है, तो आई एम रीडिंग इट. Ever notice how it's easier to fall in love and to be fallen in love with when you are busy? Okay, so maybe आप
इस वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें काम नहीं कर रही हैं, दे आर चीटिंग ऑन यू और एनीथिंग लाइक दैट। रीज़न हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं सिर्फ इसी चीज़ पर। आपके पास टाइम होता है और वो थोड़े से बिजी होते हैं, तो आपको ऐसा फील होता है दैट दे आर नॉट गिविंग यू इनफ टाइम, दे आर नॉट गिविंग यू मोर अटेंशन। तो ऐसा हो सकता है कि आप ऐसा फील करते हो कि मतलब दे आर नॉट गिविंग यू अटेंशन, मतलब दे आर चीटिंग, या फिर ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे फीलिंग्स आ रहे होंगे आपको। बट इफ़ यू बी बिजी तो फिर मतलब जस्ट रीड इट अगेन, ओके, आई एम रीडिंग इट अगेन, हियर इट। एवर नोटिस हाउ it's easier to fall in love and to be fallen in love with when you are busy, okay? बहुत आसान हो जाती हैं चीज़ें अगर आप अपने आप को थोड़ा बिजी रखते हैं, ओके? अपने काम में उन्हें भी अपने लिए थोड़ा समय मिलना चाहिए, दे डिजर्व इट, ओके? सो स्टार्ट गिविंग देम दैट और चीज़ें सुधर जाएंगी, ओके? यू हैव मोर ऑप्शंस देन यू रियलाइज, ओके? दिस इज अगर अभी आप, मैंने जैसा बोला ना कि डू समथिंग एल्स, मतलब उनके पीछे मत पड़ जाओ, तो मुझे उसकी तरफ से भी ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत सारे और ऑप्शंस हैं चीज़ों पे ध्यान देने के। और किसी के लिए तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर इफ़ दे आर नॉट ट्रीटिंग यू वेल और आपको लिटरली मालूम है दैट दे आर चीटिंग ऑन समथिंग, तो डोंट थिंक कि यू विल नेवर गेट एनीबडी एल्स। तो दिस इज अ कार्ड विच सेज यू हैव मोर ऑप्शंस देन यू रियलाइज, ओके? इसके पीछे एक नोट है दैट आई एम गोना रीड नाउ। It sure is hard to get really angry at someone when you can think of all the reasons you love them, okay? So वही वाली बात है कि आपको ज़रूरी नहीं है कि गुस्सा निकाल देना इज ओके, बट देन इट शुड नॉट बी दैट somebody else hurt like really badly, okay? उतना ध्यान रखना चाहिए आपको हमेशा। You should give little time to your partner, that's it, okay? So now coming to your career, guys. So pile 2, Judgment is the first card, the Hermit is the second one, and last one is the 5 of Pentacles, okay? So जजमेंट देखकर मुझे सबसे पहले ये लग रहा है कि अगर आपका कोई प्रॉपर्टी केस चल रहा है आपके करियर को लेकर के, ओके, वो सॉल्व होने वाला है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर कोई प्रॉपर्टी केस चल रहा है, मतलब कोई भी केस चल रहा है बेसिकली, वो सॉल्व हो जाएगा। उसके अलावा अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आप किसी के जजमेंट का वेट कर रहे हैं, उससे चीज़ें बदलने वाली हैं, वो चीज़ें हो जाएंगी। जजमेंट का वेट मतलब बेसिकली डिसीजन का वेट कर रहे हैं, ओके? हो सकता है प्रमोशंस का वेट कर रहे हों आप और उसका जजमेंट आ जाए, उसकी वो बता दे कि हाँ अब हो रहा है। आपको होप्स थोड़ी कम लग रही हैं, आपको चीज़ें थोड़ी सी सैड चल रही हैं, कहीं ना कहीं आपको धोखा मिला है करियर को लेकर के, आपको बैक स्टैप किया गया, आपको अकेले छोड़ दिया गया है टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। मतलब बेसिकली ऐसा हो सकता है कि करियर को लेकर के कि आपने किसी के साथ मिलकर करियर बनाने का सोचा था, बट एट द लास्ट टाइम जब करियर चलने लगा तो दे बिट्रेड यू, दे चीटेड यू, या फिर उन्होंने बोला कि अब ये मेरा बिजनेस है, यू गो एंड स्टार्ट योर ओन थिंग। तो ऐसा कुछ हो सकता है, मतलब बेसिकली आपको अकेला छोड़ दिया गया है, या फिर कुछ ऐसा हो सकता है। आप थोड़े से परेशान हैं करियर को लेकर के, बट मुझे ऐसा लगता है कि थिंग्स आर गोना बी ओके। जजमेंट आएगा बहुत जल्दी, एंजल्स आर गोइंग टू हेल्प यू। yes, I feel angels are gonna help you for sure। आपकी चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी। प्रॉब्लम्स तो मुझे दिख रहे हैं बट सॉल्यूशंस भी वही हैं। आप देखो, रे ऑफ होप आपको दिखेगी बहुत जल्दी।
ओके, निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आपको रे ऑफ होप बहुत जल्दी दिखेगी। आई एम टेलिंग यू कि जो जैसे ही जजमेंट आएगा ना, जैसे ही जजमेंट आएगा, आपको सिर्फ वो जजमेंट का वेट करना है। थोड़ा सा पेशेंट रहिए, जैसे ही वो जजमेंट आएगा थिंग्स आर गोना बी ऑन योर साइड। ओके, थिंग्स आर गोना बी एब्सोल्युटली ओके एंड ग्रेट। जजमेंट आने की देर है, जस्ट वेट टिल दिस टाइम appears. Okay, after this, okay, after this, now coming to health. Queen of Pentacle is the first card. Page of Wands, the High Priestess, and Four of Pentacles. Okay, so I am feeling few things. That first thing, that काम के चक्कर में या अपने पैशन के चक्कर में, जो भी आपका पैशन है उसके चक्कर में, डोंट लेट योर हेल्थ गेट इफेक्टेड. ओके, पाइल 3, ये ध्यान रखना है, आपको चीज़ें पकड़ के नहीं रखनी है. लेट देम फ्लो, क्योंकि चीज़ें जब जाएंगी तभी वापस आएंगी, सिंपल, और बेटर बन के वापस आएंगी. ओके, रिमेंबर दैट. हेल्थ को लेकर के आपको ही सुधार करना है, पाइल 3. ओके, आई जस्ट फील यू आर लिटिल वर्रिड अबाउट फाइनेंसेस, और वो आपकी हेल्थ को भी हिंडर कर रहा है, वो हेल्थ में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. आई फील योर मेंटल पीस इज नॉट देयर. उसके अलावा यू आर गोइंग टू बी ओके, मतलब फिजिकली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स मुझे नहीं लग रही हैं, बट मेंटली देयर आर फ्यू प्रॉब्लम्स. यू विल बी लिटिल स्ट्रेस्ड, बट एवरीथिंग एल्स इज गोना बी ओके. बट थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, आपको चीज़ों को पकड़ के नहीं रखना है, इमोशंस से हो या फिर जैसे लव को लेकर के हो या फिर किसी भी चीज़ को लेकर के. जैसे आपकी जो रीडिंग आई है पूरी, थोड़ा सा मतलब डोंट गेट स्ट्रेस्ड, थिंग्स विल वर्क इन अ फ्लो. वो जाएंगी तो वापस आएंगी, इट्स लाइक अ लूप. ओके, द वर्ल्ड देखा है कार्ड, लूप, कार्मिक कनेक्शंस, लूप, सब कुछ जो जाएगा वो वापस आएगा, कर्मा. ओके, सो यू जस्ट डू योर कर्मा, मेंटल, and I'm telling you, if there is a noticeable mental illness, go and see your doc. Okay, but I don't think so there is a very constant mental problem, but थोड़ा सा ये मुझे ज़रूर भी लग रहा है कि आप थोड़े से परेशान तो हो, बट वो जो विजडम है ना, वो जो सॉल्यूशन है, दैट इज विद इन यू, सॉल्यूशन इज विद इन यू. आप ही इसका सॉल्यूशन निकाल लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, पाइल 3, हेल्थ थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, बट बाकी सब कुछ ठीक है. और हेल्थ में भी ऐसा है कि आप ही उस चीज़ को सुधार भी सकते हो. ओके, सो प्लीज़ टेक केयर, and if you are not yet subscribed, please do subscribe to my channel, and thank you for watching till here. And if you have felt something has resonated with you, so don't forget to please like, share and comment also on our channel. Let's talk let's know each other thoda sa zyada. And if you have not yet subscribed my other channel, please do the honors and also subscribe to this channel. I will see you in another reading. Bye bye, pile 3.